सर एक दो छोटी-छोटी सी चीज़ें पूछना थी। क्या? सर जैसे स्प्रेड ऑपरेटर लगाते हैं अपन ने, क्योंकि मेरी दोनों क्लास दोनों बार छूट चुका है स्प्रेड ऑपरेटर लास्ट टाइम भी, तो उसमें 3 डॉट क्यों लगा रहे हैं सर? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओपन करना ये समझ में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टेट को ओपन कर रहे हैं, यूजर्स को अपन ने ओपन करा था, तो 3 डॉट मतलब क्यों लग रहे हैं? 3 डॉट डिस्ट्रक्चर कर रहा है, ये बता रहा है आपको कि ये जो 3 डॉट है ये अरे टाइप का वेरिएबल है और इसमें आप एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हो। अब वो ऑपरेशन आपका एडीपी हो सकता है, वो ऑपरेशन अरे को एक्सपांड करने का भी हो सकता है, वो ऑपरेशन आपका मर्ज करने का भी हो सकता है। स्प्रेड करने के लिए किसी भी वेरिएबल में अगर आप डाटा को पुश पॉप करना चाहते हो तो पहले रिएक्ट को बताओ, डिस्ट्रक्चर करो कि 3 डॉट मतलब कि वेरिएबल किस टाइप का है, अपना अरे टाइप का। सर पर हमने तो चलाओगे ना पुश पॉप, जैसे फॉर एग्जांपल हमने तो मतलब जब डिस्ट्रक्चरिंग करी थी तो उसमें तो हमने अरे ऑफ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डाला था डाटा। ठीक है। देखो अभी और अच्छे समझ में आएगा। एक सेकंड, इसको मैं क्रेडिट बनाता हूँ और समझो उसको अच्छे से। और सर एक चीज और उन्होंने कल का क्या हुआ? सर हो गया मेरा, बट सर मतलब एक चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई सर सर्चिंग में। बाकी तो उन्होंने कहा, उन्होंने चेक भी करा, बोले ठीक है, बाकी सब ठीक है। वो बोले सर्चिंग का मैं देख लूंगा। सर उसमें प्रॉब्लम ये कराया मैं कि 2 लोअर केस के बाद जो ब्रैकेट्स आते वो लगाना भूल गया मैं, तो वो चल ही नहीं रहा था। मैं बार बार बहुत टेस्ट करा, सब कुछ कर लिया, सबने भी आके भी टेस्ट कर लिया, वहां पर जो बैठे थे उन्होंने भी चेक करा, पर किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि 2 लोअर के हाँ 2 लोअर जो आता है, 2 लोअर केस के बाद जो ब्रैकेट लगते उसके कारण। बाकी तो सब हो गया सर, व्यू हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, सब कुछ। थर्ड राउंड अब सर वो बताएंगे आज कॉल करके या जो भी है आगे के लिए। बाकी तो हो गया। टेक्निकल कर लेना, अच्छा है ना? यस सर। क्योंकि उन कंपनी में इमीडिएट हायरिंग है, यस सर। इसलिए 2-3 डेवलपर को रखना ही उनको। देखो वो ऐड नहीं हुए क्या क्लास वाले? इस टू डू ऐप को मॉडिफाई करते हैं, है ना? अच्छा मैं आगे आ जाऊँ, दिख रहा है सबको? ये उधर लगा लिया है ना, वो एलईडी इधर कोई बैठा तो नहीं बैठा। देखो टू डू ऐप में मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये सब हटा दो, शायद ये हटाना नहीं, इसको सेव तो करो पहले। दो क्रेडिट में जो होता है ना, क्रेडिट जो है इसमें मिनिमम 2-3 इनपुट्स तो होना चाहिए, ठीक है? ये सब हटा दो, इसको अपन वापस से अपडेट करेंगे, ठीक है? नाम चेंज कर दो, क्रेडिट फॉर्म रहने दो, है ना? एड यूजर रहने दो, ऑन सबमिट को अभी हटा दो, ऑन चेंज को हटा दो, ऑन चेंज भी हटा दो, ये भी हटा दो। एक ही इनपुट पे काम किया था हमने लास्ट टाइम। इनपुट फील्ड्स बढ़ाओ, 1 है, 2 नेम के बाद एक और क्या रहेगा, ईमेल, यहाँ पर क्या रहेगा, ईमेल, लास्ट और पासवर्ड, टाइप पासवर्ड, वो एक बटन ये हटा दो, ट्रू फॉल्स वाला, ठीक है? एड है, और ये बटन हटा दो यहाँ से, ठीक है? मैपिंग हटा दो,
नंबर ऑफ कॉलम यूजर नेम, एक और क्या रहेगा ईमेल, और लास्ट में क्या रहेगा आपका पासवर्ड। ओके, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, ये बंद करना बोल रहे हो? नहीं, दो दिन कैसे लगे? सर एक इसको हटाओ, ऊपर वाला इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है ना? क्रडे पे, इस क्रडे को इंडेक्स डॉट जेस में जाओ और इसको कोड कर दो इससे। रन किया, देखो तीन इनपुट है, फ्रेम मैनेज भी नीचे आ गया। कॉल SM6 और इसे में वो भी आ गया है, देखो रीडिंग के सब नहीं हो रहा है। इसका कॉल SM6 तो आपने क्लोज नहीं किया ना, क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करोगे तो यहाँ से क्लोजिंग टेक को हटा दो। यूजर में नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी हो गई है? 3, ठीक है। देखो अभी हमारे पास एक ही इनपुट था, अब हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट कितने हो गए? नेम है, दूसरा क्या है? ईमेल, तीसरा। तो अभी हमने इसके पहले टू डू ऐप में ऑन चेंज लगाया था, याद है आपको? लगाया था। तो तीनों पे हैंडलर तो लगाना पड़ेगा ऑन चेंज, बट तीनों पे या तो फंक्शन के नाम अलग अलग कर दो, इस पे भी नाम अलग कर दो ऑन चेंज पे, और इस पर भी फंक्शन का नाम क्या कर दो अलग। देखो तीन, अगर आप इसके अंदर जो फंक्शन का नाम दोगे या तो तीनों के फंक्शन का नाम अलग अलग कर दो, वो तीन हमारे पास इनपुट फील्ड है तो स्टेट भी कितनी बनेगी? 3। कितनी स्टेट बनेगी? 3 स्टेट बनेगी। पहली स्टेट जो रहेगी उसमें पहले इनपुट का डाटा रहेगा, दूसरी स्टेट रहेगी दूसरे इनपुट का डाटा रहेगा, तीसरी स्टेट रहेगी उसमें किसका डाटा रहेगा? तीसरे स्टेट। तो अगर अभी तो नंबर ऑफ फील्ड 3 है, अगर बढ़ गई तो हमारे पास 10 इनपुट फील्ड हो गई तो हम 10 स्टेट नहीं बना सकते, 10 अलग अलग क्या नहीं बना सकते? फंक्शंस नहीं बना सकते। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने भी हो, है ना, फंक्शन का नाम तो एक ही होना चाहिए, ठीक है? उस फंक्शन का नाम क्या है? इनपुट है। यहाँ पर ही फंक्शन का नाम हम सेम रखेंगे और यहाँ पर भी फंक्शन का नाम क्या होगा? ठीक है, तीनों में मैंने फंक्शन का नाम सेम दे दिया, उसको हमने कॉल किया यहाँ पे। ये फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब 3 इनपुट बन रही है हमारी। इनपुट कितनी बनी? नेम, ईमेल और एक और क्या है? जब हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा हो, एक से ज्यादा इनपुट फील्ड हो, तो स्टेट जो बनाएंगे, वो स्टेट जो बनेगी वो किस टाइप की बनेगी? ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू, ऑब्जेक्ट टाइप की स्टेट रहेगी,
इसमें 3 की नहीं है हमारी, पर ध्यान रखना कि जो भी की का नाम दे रहे हो वो हमारे इनपुट के नेम एट्रीब्यूट के बराबर होना चाहिए। तो जो नाम आप यहाँ दे रहे हो उसी नाम से आप की बनाना, ताकि डिस्ट्रक्चर करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, किस टाइप की रहेगी? इस टाइप। दूसरी की बनेगी, नेम क्या था? ईमेल। अलग अलग कीमत बना लेना, हाँ, कोड तुम्हारा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तीसरी की क्या बनेगी? पासवर्ड। ये समझ में आया? क्या समझ में आया आपको? अभी तक क्या करा हमने, बताओ क्या करा हमने? हमने 3 इनपुट फील्ड बनाई। 3 इनपुट फील्ड बने तो तीनों में फंक्शन के नाम अलग अलग नहीं देना है। फंक्शन के नाम क्या देना है? एक ही रहेगा, ऑन चेंज, है ना। और अगर नंबर ऑफ इनपुट एक से ज्यादा हो तो स्टेट भी किस टाइप की बनती है? तो ऑब्जेक्ट में जो आप की के नाम दोगे वो आपके इनपुट फील्ड के नेम के इक्वल होना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि तो देखो, अगर आपने फंक्शन के नाम अलग अलग दे दिए, इनपुट हैंडलर 1, इनपुट हैंडलर 2, इनपुट हैंडलर 3, तो कितने फंक्शन बनाने पड़ते? 3। और स्टेट भी कितनी बनाना पड़ती? 3। ये बनेगी किसके लिए? नेम के लिए। एक और स्टेट बनेगी नीचे, इसके लिए बनेगी ईमेल के लिए। एक और स्टेट बनाओगे, किसके लिए बनाओगे? 3 क्यों बना रहे हो? ऑब्जेक्ट टाइप का बना लो, ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, हमें यूजर से क्या लेना है? इनपुट लेना है। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ऑन चेंज में इनपुट हैंडलर। इनपुट हैंडलर में हमने क्या पास किया? इवेंट ऑब्जेक्ट। हमें तीनों इनपुट से पहले वैल्यू लेना है, तो कंसोल करके देखते हैं। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो समझा रहा हूँ ना, इसके अंदर ही समझने लायक चीज है। बाकी पूरी एप्लीकेशन क्रडेप जैसे चलेगी, टू ऐप जैसे 1-2 लाइन का कोड है बस, यहाँ समझने लायक चीज। क्योंकि अभी आपके पास एक ही इनपुट थी, तो आपको पता है कि आपने जो लिखा वो कैटेगरी होगी और यूजर का नाम होगा। पर यहाँ क्या है? 3 इनपुट, किसमें क्या लिख रहे हो पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपने तीनों में सेम फंक्शन बना दिया। कौन सा फंक्शन बनाया? तो आपने इनपुट हैंडलर में क्या पास किया और क्या निकाली आपने? तो आप वैल्यू तो ले रहे हो, पर आपको ये नहीं पता है कि वो वैल्यू किसकी है। देखो, आपने रिफ्रेश किया, यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखा है एडमिन। तो आपको पता ही आपने एडमिन कहाँ लिखा है? आपके पास नंबर ऑफ इनपुट कितनी है? 3 है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ईमेल। आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो एग्जैक्टली ये कौन सी इनपुट का डेटा है, कौन सी इनपुट का डेटा है, क्योंकि आपने तीनों इनपुट में फंक्शन सेम बना दिए। और स्टेट भी कितनी बनी आपने? एक स्टेट। एक फंक्शन और एक स्टेट में आप ये डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि आपने कौन सी इनपुट में क्या लिखा है। आपको पता है यहाँ पे कि ये नेम, ये जो नेम लिखा है ये कौन सी इनपुट का है? नहीं पता है। तो आप अभी केवल वैल्यू को टारगेट कर रहे हो, इसको टारगेट कर रहे हो, तो आप वैल्यू के साथ साथ नेम को भी टारगेट करो, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि इस वैल्यू, इस इनपुट में मैंने ये वैल्यू लिखी है और उसकी की का नाम क्या है? नेम है। इस इनपुट में मैंने पासवर्ड लिखा है और उसके नेम एट्रीब्यूट का नाम क्या है? ईमेल। और इस इनपुट में हमने क्या लिखा है? जो भी है उसके इनपुट एट्रीब्यूट का नाम क्या है? तो हम नेम को भी टारगेट कर रहे हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं? नेम को भी। इसलिए क्योंकि आपने जो स्टेट बने हैं और की और वैल्यू के पेयर में, तो आपने इधर की वैल्यू तो निकाल ली। कैसे निकाली? इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यूज। तो ये वैल्यू इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, स्टेट में कौन सी की पे रखना है ये नहीं पता है ना। तो उसके लिए मैंने 2 चीजों को टारगेट किया। पहले किसको टारगेट किया? नेम को। मतलब जहां पर भी इनपुट में आप कुछ भी लिखोगे तो उसका नेम भी टारगेट होगा और उसकी वैल्यू भी टारगेट होगा। तो अब आपको ये बताएगा कि आपका नेम भी क्या है। देखो, मैं इस इनपुट में कुछ लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाले इनपुट में मैंने एडमिन लिखा, तो ये नेम की का नाम, इनपुट का नाम है, और ये उसकी क्या है? वैल्यू। ये क्या है? ईमेल आईडी। उसकी फील्ड का नाम क्या है? वैल्यू क्या है? थर्ड पासवर्ड। देखो,
यही लिखा पासवर्ड, उसे की का नाम क्या है। तो हमने ये तो निकाल दिया कि हमने की भी निकाल ली और हमने क्या निकाल दी, वैल्यू भी निकाल दी। अब रखना कहाँ है, इस स्टेट में रखना है, ठीक है। सेट इनपुट वैल्यू में रखना है, सेट इनपुट वैल्यू में रखना है। किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप। किसके अंदर रखना है, इनपुट वैल्यू। पर इनपुट वैल्यू को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट वैल्यू को ओपन करना पड़ेगा कि इनपुट वैल्यू के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन है। कैसा है, तो हमें इस फंक्शन को बताना पड़ेगा कि जो स्टेट पे आप काम कर रहे हो ना, इसमें पेयरिंग कैसा है, की और वैल्यू। तो उसको ओपन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, थ्री डॉट। किसको ओपन करना है, इनपुट वैल्यू। मैंने बोला था थ्री डॉट केवल दो ही जगह पे लगते हैं, या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर वो अरे होना चाहिए। तो हमने हमारी इनपुट में जो भी टारगेट किया है उस टारगेट एलिमेंट को हमें यहाँ पर पुश करना है, रखना है, मतलब सेट करना है वैल्यू को। तो हमने यहाँ सेट करने के लिए फंक्शन का नाम क्या है, सेट इनपुट वैल्यू लिया। इसने बताया कि भैया मैं तो ऑब्जेक्ट टाइप का हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट बना दो। अब किस में रखना है, इस फंक्शन को नहीं पता है कि ये जो इनपुट वैल्यू है ये की और वैल्यू के पेयर में बना है। तो हमने उसको ओपन किया, देखिए हमने उसको तो इस फंक्शन को पता चल गया कि यार इनपुट वैल्यू जो स्टेट है वो तो ऑब्जेक्ट टाइप की, जिसमें की भी है और वैल्यू भी है। तो की जो है वो हमने ऑलरेडी टारगेट कर रखी है, और जिधर जो रखना है वैल्यू वो ऑलरेडी क्या कर रखा है, हमने टारगेट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ आता है डायनेमिक डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट डायनेमिक डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ाया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू कॉम्बिनेशन है। की क्या है, नेम 10, सॉरी नेम उसका एडमिन है, ठीक है। कुछ भी लग रहा है। और दूसरा क्या है, एज दे दो, एज कितनी है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो डाटा है उसको मुझे दो वेरिएबल में पुश करना है। इसमें पुश करना है तो वेरिएबल में मैंने डिस्ट्रक्चर किया, दोनों वेरिएबल के नाम वही रखना जो आपने किसके नाम दे रखे, की के नाम। तभी डायनेमिक डिस्ट्रक्चरिंग होती है। मालूम पड़े आपने यहाँ पे नेम अलग बना दिया है ना, यहाँ पे की का नाम क्या है अलग है, तो फिर डिस्ट्रक्चरिंग फॉलो नहीं होती है ना। तो हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आओ वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए, है ना। किसको रखना है, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पहली वैल्यू का डाटा कहाँ जाएगा। वो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सबसे पहले की का नाम देखेगा। इस नाम की की यहाँ बनी है क्या, हाँ बनी है, तो उस नेम में क्या डाल देगा, और इस ऑब्जेक्ट में की का नाम क्या है, एज। वो यहाँ पे सर्च करता है, एज नाम की बनी है, बनी तो उसमें क्या पुश कर देगा। तो उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू, उस ऑब्जेक्ट का जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली अपने अपने वेरिएबल में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। तो बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। इसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ लग रही है क्योंकि हमें वैल्यू तो रखना है पर कहाँ रखना है ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, एक अरे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अरे। अरे में क्या था, नेम और एज था, मतलब की के नाम थे, और हमारी की के नाम कहाँ पे आ चुके हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। ये की है, उस की के कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखो क्या पास कर दिया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो भी मेरी वैल्यू थी वो वैल्यू मेरी ऑटोमेटिकली इस इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम की में क्या हो जाएगी, वो सेट हो जाएगी। इसमें ये एरर स्पेस देना पड़ेगा शायद। सर वो ब्रैकेट पहले क्लोज हो गया ऑब्जेक्ट का इनपुट वैल्यू के बाद। ऑब्जेक्ट को यहाँ क्लोज नहीं करना, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में क्लोज होगा। देखो पर यहाँ पर तो मल्टीपल कीज है तो भी नेम ही लेंगे, टारगेट नेम नहीं, देखो मैं बताता हूँ, है ना। ये तो हमने डिस्ट्रक्चर कर दिया। अब इसमें तीनों नाम नहीं आए होंगे, इसमें तीनों नाम नहीं आए होंगे। देखो सबसे पहले मैंने इस इनपुट में कुछ लिखा,
कौन सी इनपुट है, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एडमिन। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, एडमिन, वैल्यू क्या है, और इसी की का नाम क्या है, नेम। तो ये डाटा कहाँ पे आया होगा, ऑन चेंज में आया होगा, इनपुट हैंडलर में, है ना। इसने देखा कि वैल्यू तो एडमिन है पर रखना कहाँ है, इवेंट और टारगेट डॉट नेम। इवेंट और टारगेट डॉट नेम में क्या आ रहा है, नेम आ रहा है ना। तो ये जो की और वैल्यू का जो पेयरिंग बना है ना, इधर क्या है, नेम है, और इधर क्या है, एडमिन है। तो ये पूरा के पूरा पेयरिंग कहाँ पे सर्च करता है, इनपुट वैल्यू में। इनपुट वैल्यू में जाएगा, ये चेक करेगा जो इवेंट और टारगेट डॉट नेम लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे नेम मैच कर रहा है क्या, हाँ यहाँ पे नेम मैच करेगा, तो उस नेम के कोरस्पोंडिंग क्या पास कर देगा, उसकी वैल्यू। मतलब आप जो वैल्यू लिख रहे हो उस वैल्यू को रखना कहाँ है, आपको नेम में रखना है ना। तो आपने पहले स्टेट को अंदर डाटा पुश किया, आपने इसको ओपन किया कि इनपुट वैल्यू में जो भी डाटा रहेगा वो की और वैल्यू के पेयर में बना हुआ है। तो आपने यहाँ से वैल्यू तो टारगेट कर ली, पर रखना कहाँ है, इसकी की में रखना है। तो की को भी हमने टारगेट कर रखा है इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम से। तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्चरिंग का फंडा ये होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो तो उसको डिस्ट्रक्चर करने के लिए बाइंड करना पड़ता है, और जो बाइंडिंग होता है वो कौन से फॉर्मेट में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि जितने भी हमारी नेम ईमेल पासवर्ड है, ये तीनों के तीनों नेम ईमेल पासवर्ड कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू के साथ साथ उसकी की के नेम से क्या करेगा, मैच करेगा। इस इनपुट वैल्यू में अगर हमारे यहाँ जो इनपुट इवेंट और टारगेट डॉट नेम, देखो यहाँ पर मैंने आपको कंसोल करके बताया था ना, ये क्या लेके आ रहा था, नेम। नेम में क्या लेके आएगा, इनपुट वैल्यू। तो ये इनपुट वैल्यू कहाँ पे सर्च करेगा, इनपुट वैल्यू में। इनपुट वैल्यू मतलब कौन सा, स्टेट। तो स्टेट में मैच करेगा कि यहाँ जो नेम आ रहा है वो नेम यहाँ पर मैच कर रहा है क्या। अगर यहाँ पर नेम मैच करेगा तो इसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो कहाँ पे असाइन कर देगा, इस स्टेट की के अंदर असाइन करेगा। मतलब यहाँ आपको बताना नहीं है कि जो वैल्यू हम लेके आ रहे हैं उस वैल्यू को कौन सी की में रखना है, क्योंकि आप तो खाली डिस्ट्रक्चर कर दो, क्या कर दो उसको। तो जो भी आपके नेम आएंगे वो नेम कहाँ पे ओपन होंगे, इनपुट वैल्यू में। ये नाम कहाँ सर्च करेगा, इनपुट वैल्यू के अंदर नेम से, कि जो की का नाम आ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी इनपुट का नाम है उसी नाम से क्या बनाना, की बनाना, ताकि डिस्ट्रक्चरिंग करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं इनपुट में, वो वैल्यू उस नेम से कहाँ पर मैच कर रही है, इनपुट वैल्यू में। अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम में जो फील्ड का नाम है, अगर फील्ड का नाम की के नाम से मैच हो गया तो उसी की में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी असाइन हो जाएगी, है ना। तो ये जो कोड है ना, ये है डायनेमिक डिस्ट्रक्चरिंग का। कैसा है, आप जो वैल्यू लिख रहे हो वो कौन सी की में रखना है आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी की रहेगी उसको मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रक्चर कर रखा है। और ये नेम इवेंट और टारगेट डॉट नेम कहाँ जगह मैच करेगा, ये अपने एक अपर स्टेट में रहता है। अपर स्टेट कौन सी है, इनपुट वैल्यू को हमने ओपन कर रखा 3 डॉट से, तो इनपुट वैल्यू को पता है कि मेरे पास जो डाटा है वो की और वैल्यू के पेयर में। तो इस की से ये की मैच करेगी और कॉलन से कॉलन मैच करेगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू उसके अंदर क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। इसको एक बार है ना यहाँ से चला के देखो, इसको एक बार यहाँ से रन करो, एप्लीकेशन में जाओ, कंपोनेंट्स पे जाओ, क्रेडिट में जाओ। क्रेडिट में ये आपकी स्टेट है, नेम ईमेल पासवर्ड है। यहाँ पे आपने सबसे पहले यूजर नेम लिखा, देखो मैं यूजर नेम लिख रहा हूँ ना, नेम, तो ये यहाँ जाएगा नेम वाले पे। जो मैं टेस्ट लिखा ये कहाँ गया, नेम वाले पे गया। ईमेल पे क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारी जो की थी उसका जो नाम था वो कहाँ पर जाके मैच कर रहा है, इनपुट वैल्यू में। अगर यहाँ पे आपने गलती से यू नेम रख दिया तो इस यू नेम में इस पर्टिकुलर वैल्यू को वो पास कर पाएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्चरिंग का फंडा क्या होता है कि की का नाम और अपने इनपुट फील्ड का नाम क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। सर अगर नेम नाम की की नहीं बनी है, डायरेक्ट ईमेल और पासवर्ड है तो अनडिफाइन आ जाएगा, डाटा नहीं जाएगा। देखो ये तो नेम दे रहा है क्योंकि मैंने टारगेट किया है, मैंने तो नेम को टारगेट किया है, पर ये कहाँ पे मैच नहीं कर पाएगा। सर अगर टारगेट ईमेल को ही करे तो, और उधर ऑब्जेक्ट में भी ईमेल ही रखे, तो आपको देखो इन्होंने तो स्टेट बना दी है ना,
क्योंकि एट ए टाइम तो मैं स्टेट नहीं ऐड कर सकता हूँ रन टाइम पे। मैंने स्टेट बना दी, अगर मैंने एक ही को टारगेट किया ना, मैंने केवल ईमेल को टारगेट किया, तो वैल्यू कहाँ पे जाएगी? केवल ईमेल। नेम और पासवर्ड क्या रहेंगे हमारे? एम्प्टी रहेंगे। क्या रहेंगे हमारे? देखो जैसे कि सपोज यहाँ से समझो एक चीज, अगर मैंने एक ही डेटा लिखा है ना, तो ऑब्जेक्ट में जो नेम का डेटा है वो केवल कहाँ पे जाएगा? और एज क्या होगा? एज तो जा रहा है, और उसको स्टोर करने के लिए क्या नहीं है? वेरिएबल ही लिख रहा है। तो ये वैल्यू कहाँ पे असाइन करेगा? उसके लिए एक पर्टिकुलर की तो होना चाहिए, एक वेरिएबल तो होना चाहिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट का करस्पॉन्डिंग जो डाटा रहेगा उसको स्टोर कर सके, है ना। तो यहाँ पर आप स्टेट बना दो, स्टेट उतनी बनाओ जितने आपकी इनपुट से, और आप जिसको टारगेट करोगे बस उसी पर्टिकुलर की का नेम और वैल्यू उसकी की और नेम की वैल्यू से क्या करेगा? मैच करेगा। आप इसको भले ऊपर नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम में पासवर्ड लिखूंगा तो इस इनपुट वैल्यू में उसको पासवर्ड मैच मिल जाएगा। पासवर्ड मिलेगा तो जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ पर पास करेगा? केवल पासवर्ड में पुश करेगा। आप कहाँ लिख रहे हो उसको, उससे कोई मतलब नहीं, आपने केवल क्या लिखा है? पासवर्ड। टू डू ऐप में गया, स्टेट में नेम ईमेल पासवर्ड है, आपने यहाँ पे जो भी लिखा वो केवल कहाँ पे जाएगा? हमारा पासवर्ड। जो टारगेट कर रहे हो ना, ये इसी पर्टिकुलर इनपुट का नेम और वैल्यू टारगेट हो रहा है, क्योंकि मैंने टारगेट एलिमेंट पे दो ही चीज पास करी। पहला क्या पास किया? नेम, और दूसरा क्या पास किया मैंने? वैल्यू। तो ये नेम को कहाँ मैच करेगा? इनपुट वैल्यू के नेम से, है ना। और अगर मैच हो गया तो ये जो वैल्यू आएगी उसको कहाँ पर पास कर देगा? एम्प्टी स्ट्रिंग जो थी उसको हटा देगा, और उसके जगह पर जो भी वैल्यू रहेगी तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? असाइन। इस पूरी एप्लीकेशंस में यही चीज केवल क्या है? समझने लायक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने हमारा काम आसान किया क्योंकि हम चाहते थे कि मिनिमम कोड पे काम, नहीं तो इसका एक तरीका क्या था कि हमें 3 अलग अलग क्या बनाने पड़ते? फंक्शन बनाने पड़ते, और स्टेट भी कितने बनाना पड़ते? 3। वो भी हम कर लेते, पर अगर नंबर ऑफ फील्ड्स अगर बढ़ गई तो उतना कोड करना हमारे लिए, है ना, दिक्कत होगी, क्योंकि जितने भी स्टेट बनाते हैं वो इस स्टेट का कहीं ना तो कोई मेमोरी एलोकेशंस तो होता है। तो हमने स्टेट भी एक बनाई, पर किस टाइप की बनाई हमने? ऑब्जेक्ट। बस ये चीज थोड़ा सा आपको ये चीज समझने रहेगा। सर एक छोटा सा डाउट और है। हाँ सर मैं मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अगर मैं इनपुट स्टेट के अंदर मैंने नेम नाम की की बनाई नहीं है, केवल ईमेल और पासवर्ड लिया है, हाँ नेम नाम क्या बनाया ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं रखा है, तो भी मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम लिखूंगा या ईमेल या नहीं, ये अरे ये तो ये नेम वो नेम नहीं है। ये सर नेम वही तो कंफ्यूज हो रहा है, मैं दो ये नेम में नहीं, कंफ्यूज हो रहा हूँ बस। ये इवेंट जैसे कि क्या करते हैं, देखो अपन इवेंट में ये पूरा इनपुट आता है। हाँ। अब इसमें से क्या टारगेट करना है? मैंने इसमें से वैल्यू टारगेट करी, सर और आप उसमें सर से आप मैंने ये नेम टारगेट किया है। अच्छा हाँ इसको अब यहाँ से आगे, हटा, अब आगे समझ एक सेकंड रुक जाओ, हटा दो। इसको हटा ही दीजिए सर एक बार नेम यू को। नेम का, ठीक है, अब सही है। हाँ अभी हमने नेम को टारगेट किया, नेम मतलब होता है कि एट्रीब्यूट को टारगेट किया। सर मैं की समझ रहा था इतनी नहीं, देर की नहीं है वो, ये आगे एट्रीब्यूट है। जैसे देखो इवेंट में हम क्या क्या टारगेट कर सकते हैं, इस इनपुट में से मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप टारगेट कर सकता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम टारगेट कर सकता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम टारगेट कर सकता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्या कर सकता हूँ? आईडी होगी तो आईडी को भी टारगेट कर सकता हूँ, और अगर वैल्यू है तो हमने किसको टारगेट किया? वैल्यू। तो ये वैल्यू है, और ये हमारे टारगेट एलिमेंट्स क्या है हमारे? ये नेम हमारे एट्रीब्यूट का नाम, किसका नाम है? एट्रीब्यूट का नाम। देखो हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी यहाँ पे, कि हमने स्टेट में एक फील्ड को अपडेट कर दिया है। कंसोल पे जाओ, है ना, क्या था, एप्लीकेशन में जाओ, लोकल स्टोरेज में जाओ, नाम बताओ। अरे लोकल स्टोरेज की कंसोल, कंसोल देखो, कंसोल गलत जगह आ गया। कंसोल पे जाओ, ये कंसोल है ना, ये एप्लीकेशन में अपना, अरे यार ये यहाँ पे आएगा कंपोनेंट्स, है ना, लोकल टाइप में गए, स्टेट का नाम क्या है? ईमेल, नेम और क्या है? अब आप टारगेट करो यहाँ से, ये रहा कहाँ जाएगा? ये नेम नाम, यू नेम के अंदर। समझ में आया? इवेंट डॉट टारगेट डॉट फील्ड का नाम,
क्या नाम था, फील्ड का नाम लिख लो। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो इवेंट किसको टारगेट करता है, इवेंट मतलब होता है ऑब्जेक्ट डॉट टारगेट टारगेट डॉट फील्ड नेम, ये होता है इवेंट डॉट टारगेट डॉट फील्ड का नाम क्या है, नेम, और फील्ड का नाम क्या है, फील्ड। समझ में आना। तो अब हमारा स्टेटमेंट डाटा आ गया, उसको रखना क्या है, अरे में रख, क्या रखना है, तो अरे में पुश कर दो उसको, है ना। अभी तो इतना समझो, अभी केवल इतना कॉल करो और इतना ही समझो, ठीक है। कल ये पूरी एप्लीकेशन हो जाएगी तुम्हारी, जिसमें नेम भी रहेगा, जिसमें ईमेल भी रहेगा और जिसमें भी रहेगा। टाइप करेंगे तो टाइप से क्या करना है लिखे, टाइप से क्या करोगे, टेक्स्ट का मतलब ही नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट नाम से हमने यहाँ पे कुछ बनाया ही नहीं, है ना। तो हम तो जिस इनपुट में जो लिख रहे हैं उसके नेम एट्रीब्यूट को और उसके वैल्यू को हम टारगेट कर रहे हैं, और ये जो भी डिस्ट्रक्चर होगा ये कहाँ पे डिस्ट्रक्चर होगा, इनपुट वैल्यू। नेम को नेम से मैच करेगा और जो वैल्यू रहेगी उसको किससे मैच करेगा, वैल्यू से। ठीक है, समझ में आया। यही लाइन समझने लायक है पूरी एप्लीकेशंस में करा दे, बाकी तो सब हो जाएगा, टू डू ऐप जैसा ही है। आप खुद भी कर सकते हो, एक अरे नाम की स्टेट बना लो और उस अरे में इस इनपुट वैल्यू में कर देना, पुश कर देना, तो डेटा कहाँ चले जाएगा आपका, अरे में चला गया, नीचे मैप चला देना, यहाँ पे क्या चल जाएगा, मैपिंग हो जाएगी, डाटा आ जाएगा, फिर डिलीट करना है और लास्ट में अगर उसको अपडेट करना है ना। इस पर थोड़ा सा फोकस करो, इस पर ट्राई करो, है ना, खुद से बना